देखिए, अब लालू जी रिटायर्ड अवस्था में हैं। लालू जी को अब राजनीति का मोह माया छोड़ देना चाहिए। हम सुनने में आया है कि आपने उपेंद्र कुशवाहा जी पर भी कोई पुस्तक लिखी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, पहली पुस्तक लिखी थी चंपारण सत्याग्रह और गांधी, और मैंने 5वीं पुस्तक साहित्यपीडिया पब्लिकेशन में प्रकाशित किया है। उस पुस्तक का नाम है संसदीय लोकतंत्र के संघर्ष नायक उपेंद्र कुशवाहा, जिसका विमोचन बहुत जल्द पटना में हम लोग करेंगे। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार की बारी है और बिहार में भी सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में अभी हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा जी, और इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर इनकी पार्टी की कैसी तैयारी है। वैसे तो ये एनडीए में शामिल हैं, एनडीए के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और इनके नेता कैसी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन ये चर्चाएं चल रही हैं कि 225 सीट पर तो एनडीए जीतने जा ही रही है। अब कितनी तैयारी है, कैसी तैयारी है, और ये क्या आने वाले चुनाव में कहीं से चुनाव लड़ेंगे, ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर पहले तो आपका। जी नमस्कार, आपको भी स्टार टीवी के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए गठबंधन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चुनाव की तैयारी चल रही है, एनडीए में शामिल जो दल है वो आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 225 सीट तो हमारा है। क्या लग रहा है, तैयारी कैसी है एनडीए के भीतर? पहले तो अब बताइए, सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल, एनडीए में ऑल इज वेल है, कहीं कोई दो मत नहीं है। और एनडीए में जो अभी हम लोग का अभियान चल रहा है पूरे बिहार में, अभी एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, और इसमें लगभग आधा जिला तो हम लोगों ने पार कर दिया है। और हमारे एनडीए गठबंधन में जो मिशन है बिहार में कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने के लिए एनडीए गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता और एक एक पार्टी के नेता माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नीति और सिद्धांतों को, फिर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों को, और कार्यकर्ताओं की हरदिल अजीज नेता और हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की नीति और सिद्धांतों को, चिराग पासवान जी की नीति और सिद्धांतों को, और जीतन राम मांझी जी की नीति और सिद्धांतों को पूरे बिहार के ग्रास रूट पर हम लोग लागू करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और काम भी हो रहा है। जी, हाल ही में पटना में उपेंद्र कुशवाहा ने एक कार्यक्रम में शिरकत की थी, जहां कुशवाहा समाज की ताकत देखने को मिली थी। क्या ये ताकत का असर, परिणाम, प्रभाव, हम जो भी कह लें, ये आने वाले चुनाव में जब सीट शेयरिंग की बात होगी उस समय मिलेगा? कुछ सीट को लेकर क्या चल रहा है सब कुछ? क्या आप लोगों की जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी? देखिए, हम लोग तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन का घटक दल है, और हमारे नेता सिर्फ कुशवाहा समाज ही नहीं बल्कि दलित, महादलित, अति पिछड़ा और स्वर्ण समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के भी अच्छे रहनुमा नेता हैं, और इनके ऊपर पूरे बिहार की जनता बहुत आशा भरी निगाहों से देखती है। और एनडीए गठबंधन में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की कद को एनडीए गठबंधन के सभी नेता जानते हैं, और हम लोग की तैयारी पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चल रही है। जहां एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी को सीट मिलेगी वहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। फिर हमारे एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल है, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, उस जगह हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा मदद करेगी, और जहां हमारी पार्टी लड़ेगी यहां ये चारों दल हमारे पार्टी को मदद करेगी। मतलब इस बार बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगा, और हम लोगों ने 243 में 225 जीत का लक्ष्य रखा है, और वह पूरा होगा। वंदना जी, लालू यादव कह रहे हैं कि जब तक हम हैं मेरे सामने तो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इस पे क्या कहना? देखिए, अब लालू जी रिटायर्ड अवस्था में हैं, और लालू जी जिंदगी के अंतिम समय में उनकी उम्र भी आ गई है। मैं लालू जी से आग्रह करूंगा आपके स्टार टीवी चैनल के माध्यम से कोई आराम करे, दवा खाए, और अब कुछ भक्ति भावना में वो लीन रहे। इसलिए लालू जी को अब राजनीति का मोह माया छोड़ देना चाहिए। अच्छा, यही बात तो लालू जी के बेटे तेजस्वी या फिर लालू जी भी कहते हैं नीतीश जी के लिए कि रिटायर्ड हो जाना चाहिए, दूसरों को सीट देना चाहिए, तो इस पर क्या कहना? अभी नीतीश जी जिस तरह से काम करते हैं, शायद ही पूरे देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो इतना अपने राज के लिए इतना चिंतनशील होंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब सिर्फ सोते हैं तो
संतोष होते हैं। इसके अलावा पूरे बिहार के विकास के लिए, बिहार के विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में विकास मॉडल हर जगह जाए, इसके लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी संकल्पित रहते हैं। और नीतीश कुमार जी के आइडियोलॉजी पूरे भारतवर्ष के एक एक राज्य में यह जा रहा है, यह हमारे बिहार के लिए गौरव की बात है। जी, रामपुकार सिन्हा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप अपने नेताजी की खूब तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार की खूब तारीफ कर रहे हैं, तो आपके बारे में भी हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप पुस्तकें काफी लिखते हैं। हम सुनने में आया है कि आपने उपेंद्र कुशवाहा जी पर भी कोई पुस्तक लिखी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, वंदना जी, मैंने पहली पुस्तक 2017 में लिखी थी, जब पूरा विश्व चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा था। उसमें मैंने पहली पुस्तक लिखी थी चंपारण सत्याग्रह और गांधी, बहुत प्रचलित हुई, बहुत चर्चित हुई। दूसरी पुस्तक मैंने लिखा था सप्त क्रांति से संपूर्ण क्रांति तक, डॉक्टर लोहिया और जेपी। मैंने तीसरी पुस्तक लिखा समाजवाद और राजनीति, किशन पटनायक। और मैंने चौथी पुस्तक लिखा श्रद्धेय शरद यादव जी के निधन के बाद, सड़क से संसद तक शरद यादव। और मैंने पांचवी पुस्तक साहित्यपीडिया पब्लिकेशन में प्रकाशित किया है, उस पुस्तक का नाम है संसदीय लोकतंत्र के संघर्ष नायक उपेंद्र कुशवाहा, जिसका विमोचन बहुत जल्द पटना में हम लोग करेंगे और उसके विमोचनकर्ता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे। हम लोगों ने पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं के हरदिल अजीज नेता की जीवनी का चित्रण किया है। चारों सदनों में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा है, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हो या शिक्षा में सुधार का मामला हो, तमाम मुद्दों को आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बखूबी से रखे हैं संसद में। इन सभी चित्रों का मैंने उसमें उल्लेख किया है और जितने भी उन्हें आवाज बुलंद की है, उस सबकी आवाज, किसानों के मुद्दा को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा चिंतित रहते हैं, वो तमाम मुद्दों को मैंने अपनी पुस्तक में समाहित किया है। जी, आजकल रिटर्न गिफ्ट का काफी ज्यादा चलन है, तो क्या इसके बदले कोई रिटर्न गिफ्ट आने वाले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी आपको देने का विचार कर रहे हैं कि नहीं? मैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ छात्र जीवन में, छात्र जीवन से जुड़ा हूं और लगभग आज 20 वर्ष हो गए मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ राजनीतिक संबंध मेरा रहा है। और आज तक हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, पार्टी के संगठन के रूप में काम किए हैं और पार्टी का नेतृत्व का जो फैसला होता है हम लोग काम को करते हैं, पार्टी के नेतृत्व पर हम लोग छोड़ते हैं। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले भी आपने कई बार चुनाव लड़ा है, तो इस बार का क्या प्लान है? क्या कोई ऐसी सीट है जो आपके मन में चल रही है? क्या पता इसी बहाने आपके नेताजी तक ये बात पहुंच जाए और आपकी मुरादों को वो पूरी कर सके? नहीं, हम लोग अपनी पूरी इच्छा अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के ऊपर छोड़ दिए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो कमेटी है उस पर छोड़ दिया है हम लोगों ने, और इसके अलावा एनडीए गठबंधन के ऊपर छोड़ दिया है। हम लोगों को काम एनडीए गठबंधन के लिए करना है। जो पार्टी का, जो एनडीए गठबंधन का दिशा निर्देश होता है कार्यकर्ताओं के लिए, उस काम को हम लोग पूरा करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे रामपुकार सिन्हा जी को, ये बता रहे थे कि कैसे एनडीए आने वाले समय में जिस तरीके से दिल्ली में एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया और जैसे एनडीए, माफ कीजिएगा, भाजपा को जीत मिली है, वैसे ही बिहार में भी भाजपा, जदयू, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा मिलकर कमाल करने वाली है। और आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर भी जीत दर्ज करती है। और कहा जा सकता है कि लालू यादव के द्वारा की गई भविष्यवाणी को जुटलाने का काम करती है। बाकी मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।